ये रोज़गार पे बड़ा जो है फ़ोकस रहता है सर। रोज़गार किस तरीके से जो है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाया जाए। आपका भी जो विभाग है, आपके उसमें क्या इसमें अगर एक आम व्यक्ति, एक युवा अगर देख रहा है, जो आपसे प्रभावित है या जानना चाहता है, तो उस इस तरीके के युवाओं को किस तरीके से आप रोज़गार के लिए क्या कुछ आप स्पेशल कुछ ऐसा बना रहे हों या कुछ ऐसा पेश कर रहे हो? जैसे लाडो है आपकी, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को जो है वो सिलेंडर इत्यादि दे रहे हैं। उस तरीके से रोज़गार के लिए भी कुछ। देखो, रोज़गार की बात करें, जब हमारे मुख्यमंत्री जी तीसरी बार जनता का विश्वास जीत कर बनकर आए, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, पदभार संभालने के बाद तो 25,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया। तो हमारी सरकार ने जो नौकरियां दी हैं, 2 लाख के करीब से ज़्यादा नौकरियां हमें अब तक दे चुके हैं। और समय-समय पर हम जो भी किसी चीज़ की भी आती है, चाहे पटवारियों की बात हो, पुलिस की भर्तियों की बात हो, तो उसमें हम जो भी होता है वो करते हैं। उसके अलावा अपने आपने बात करी लाडो लक्ष्मी की, इसमें भी जो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा पत्र में एक घोषणा थी कि भई हम आएँगे तो अपनी बहनों को 2100 रुपए देंगे, वो भी हमने पूरा किया। तो हमारी कथनी और करनी करनी क क कथनी में कोई फ़र्क नहीं होता। मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो हमारी पार्टी, तो आपको पता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम जो आज पूरी दुनिया में अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, सब कंट्रीज़ की हालत बहुत ख़राब है। आज इंडिया फिर भी, हिंदुस्तान फिर भी आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। चाहे अर्थव्यवस्था, जब हम 14 में हम आए केंद्र में तो हम 11वें नंबर पे थे, आज चौथे नंबर पर है। हमारा हरियाणा भी किस तरह से आज ग्रो कर रहा है, हमारी जीडीपी किस तरह से ग्रो कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। 2-2 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को आपने देखा, खट्टर सरकार में भी आप न थे, वहाँ वो भी देखा, अब जो है सैनी जी को देख रहे हैं। कोई अंतर दिखता है? कुछ। कोई अंतर नहीं दिखता। जो नींव हमारे श्री मनोहर लाल जी ने रखी, उसी के ऊपर हमारे श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जो बिना पर्ची बिना खर्ची का एक वो लेकर चले, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जिस तरह से हरियाणा और हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये सब देख रहे हैं। और आने वाला समय, आने वाला जो फ्यूचर है, हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे हरियाणा का है। जो आपके पास में वो खुला दरबार एक लगता है, जो हर रोज़ आपके पास में सैकड़ों लोग आते हैं। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है नागर सर, जो आपको लगता हो कि अरे ये क्या बात कर रहे हो भाई, क्या कौन-सी समस्या लेकर आ गए हो? नहीं, ऐसा है, देखो, जनता हमारी अपनी ऐसी है, इसमें कई लोग भोले वाले भी होते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि भी वो जो कह रहे हैं वो हो सकता है, नहीं हो सकता। पर हमें एक रूटीन में अब एक आदत, कहते हैं ना, वो पड़ गई है कि भई हम समझ जाते हैं ये क्या कहना चाह रहा है और इसकी समस्या क्या है और ये कैसे दूर होगी, कैसे इसका समाधान होगा, कैसे ये हल होगी। तो एक अब हमें रूटीन जो है में सब चीज़ें आती हैं बार-बार, तो हमें सब चीज़ों को टैकल करने का एक उसको समझने का एक एक्सपीरियंस बहुत हो गया है कि जिससे अब हम समझ जाते हैं कि भई ये क्या कहना चाह रहा है और इसकी क्या। बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाते होंगे आप, है ना? अभी इस समय देश में बहुत सारे राज्यों में आपके बीजेपी की सरकार है। आपको सबसे डायनामिक मुख्यमंत्री कौन लगता है? देखो, सारे ही डायनेमिक हैं हमारे। जो भी मुख्यमंत्री, हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे मोदी जी, श्री अमित शाह जी, ये जेपी नड्डा जी और हमारे शीर्ष नेता जो भी देते हैं, सब एक से बढ़कर एक हीरा है। तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जिस भी प्रदेश के, सब अपने अपने प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। और उसी की वजह से हमारी पार्टी हर स्टेट में जो चुनाव आते हैं उसमें जीत कर आ रही है। और जो जो प्रदर्शन, जो रिजल्ट जो दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री, वो किसी से छुपे भी नहीं है। एक सवाल थोड़ा-सा पर्सनल है, लेकिन पूछना चाहूँगा आपसे, मित्रता कितनी ज़रूरी चीज़ है? देखो, मित्रता, दोस्ती तो होनी बहुत ज़रूरी है। वो आपके राजनीतिक जीवन में आपके परम मित्र कौन-कौन हैं?
देखो सारे ही मेरे मित्र हैं। अब मैं अगर बात करूं, विपुल गोयल जी मेरे सहपाठी रहे हैं, मेरे स्कूल में हम साथ पढ़े हैं, हम बाल सखा भी हैं। 45 साल से ज़्यादा का हमारा एसोसिएशन हो गया है। हमारे पड़ोस में हमारे गौरव गौतम जी जो मंत्री हैं, उनसे भी पुरानी एसोसिएशन है, 20-25 साल से ज़्यादा हो गए। और इस तरह से बहुत सारे हैं मेरे जो राजनीति में हैं, दोस्त भी कह सकते हैं। कई मेरे से उम्र में बड़े हैं, हमारे बड़े भाई भी हम उनको कह सकते हैं। तो सभी से अपना अच्छा प्यार है, अच्छी मित्रता है और अच्छी एसोसिएशन मैं जो कहूँगा कि भाई उनसे है। किताब विताब पढ़ने का समय मिल जाता है क्या अभी, क्योंकि एज़ यूजुअल जो है अब बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है आपके डेली शेड्यूल जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी देर वेट करने के बाद मौका मिलता है आपसे बात करने की चीज़ों, क्योंकि आप लगातार लोगों से घिरे रहते हैं। पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है आपकी? देखो पर्सनल लाइफ के लिए इस जो पॉलिटिशियन या राजनेता होते हैं, राजनीतिक में आ जाते हैं, बहुत कम समय मिलता है पर्सनल लाइफ में, क्योंकि हमारी जिम्मेवारियां इतनी बढ़ जाती है। जैसे कभी चंडीगढ़ जिम्मेवारी लगा दी, कहीं कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी, पानीपत ड्यूटी लगा दी, कभी किसी ज़िले में हमें भेज दिया, जनता से भी हमें मिलना होता है। और बाहर और भी पब्लिक में जो होता है, किसी के दुख में जाना, किसी के सुख में जाना, कोई फंक्शन में जाना, किसी के कोई और घर में कोई गृह प्रवेश है, और बहुत सारे ब्याह शादी है और उनमें जाना भी होता है। तो इस तरह से फैमिली के लिए बहुत कम समय मिल पाता है सभी पॉलिटिशियन को, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। और जनता के को भी मिलना होता है, जनता के को भी समय देना होता है। और मेरे यहाँ तो आपको मैंने बताया कि कोई किसी समय भी आ सकता है, कोई टाइम बाउंड नहीं है कि भाई ये समय और ये दिन आपके लिए है।